सहारनपुर में अभी 2 दिन पहले एक बयान सामने आया था। वो बयान था हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा का। जिन्होंने उस बयान में ललित शर्मा ने दावा किया कि सहारनपुर के देवबंद के अंदर जो दारूम है और वहाँ पर जो मस्जिद है उसके 14 फीट नीचे शिवलिंग है। उन्होंने सहारनपुर डीएम को एक ज्ञापन दिया और वहाँ पर खुदाई करवाने की मांग की, लेकिन दावा ये भी किया कि अगर वहाँ पर शिवलिंग नहीं निकलता है तो उनको फांसी दे दी जाए। तो ये बयान जब सुर्खियों में आया तो चर्चा का विषय बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान की निंदा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे बयान देकर जो एक साझा संस्कृति है या फिर जो एक आपसी भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ललित शर्मा ने जिस तरह से उत्तराखंड से सहारनपुर आकर इस तरह का बयान दिया है उसकी कई लोगों के द्वारा निंदा भी की गई है। सहारनपुर की जनता हमारे साथ है, लोग हैं यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं कि समस्त समाज के लोग यहाँ पर है। इनसे बारी बारी से उसी बयान पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई साहब से। सर, नाम बताइए अपना। मनोजपुरी। मनोजपुरी जी, जिस तरह से बयान आया है ललित शर्मा का कि भाई जो दारुल देवबंद है उसका जो मस्जिद है वहाँ पर शिवलिंग है, खुदाई करवा लीजिए, अगर शिवलिंग नहीं निकलता तो मुझे फांसी चढ़ा देना, कैसे देखते हैं? क्या नाम है इसका? शर्मा, ललित शर्मा। ये उत्तराखंड का है ना? पहले तो उसे को उत्तराखंड को ही देख ले। यूपी में यहाँ हमारे इधर आगे जो हम पब्लिक को आपस में लड़ाने वाले काम कर रहे हैं, तो उनसे को अगर इतने सालों से तुम थे नहीं, अबे जैसी इलेक्शन आया तुम्हें याद आ गया सारा कुछ। इलेक्शन के टाइम में तुम्हें याद आता है, यानी कि तुम बिके हुए दूसरी पार्टी से, इसीलिए तुम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे। हम लोग आपस में रह रहे, हमें रहने दो। हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, कुछ नहीं, हमें आपस में रहने दो। ये इलेक्शन के टाइम में ये सब कुछ याद आता है। और काम देख ले, इसके अलावा और काम देख ले, कोई सफाई व्यवस्था देख ले, कोई काम काज देख ले, बेरोजगारों के बारे में नेतागिरी कर लो। इसी मंदिर मस्जिद के बारे में नेतागिरी करनी है, कोई नेतागिरी करनी है तो ये देख लो। शहर में स्मार्ट सिटी है, किस बात का स्मार्ट सिटी है? जरा स्मार्ट सिटी के बारे में बोल ले। वो पहली बात तो उत्तराखंड वाले को यहाँ आगे बोलने का मतलब है, इसका मतलब वो चौक लगा रहा कि हम लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहे। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं सालों से। अब वो चाह रहा है दोबारा से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो, और इलेक्शन का के टाइम पे ही इन्हें सब कुछ याद आता है, और कुछ इनके बस में काम नाम है। हमें आपस में रहने दो, हम नहीं चाहते खुदाई करवाना। अच्छा, हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि भाई चेक करवा लो, अगर ना हो तो मुझे फांसी चढ़ा दो। अरे उसके कहने से क्या होगा? अब फिर पुरानी बातें याद आएंगी फिल्मों की स्टाइल वाली। वो देख लो, एक आश्रम फिल्म देख लो, वो देख लेगा एपिसोड आश्रम, रातों रात सारे काम हो जा। अगर दूसरा आश्रम एपिसोड देखोगे तो सब कुछ पता लग जाएगा बाबा जी क्या क्या करें सारे के सारे। अच्छा अंकल, आपका नाम? जगपाल। ये बताइए क्या क्या कहेंगे आप? पुलिस साहब तो भड़के हुए हैं कि भाई बयान गलत है। ये गलत तो ये कर ही रहे, सही तो ये नहीं है। बयान ही सही नहीं है, इनका बयान ही गलत है। ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए इन्हें। ऐसा बयान क्यों दे रहे हो भाई? मुझे फांसी दे देना, ये कर देना। इसका मतलब तुम खुद मरना चाह रहे? खुद मरना चाह तो अपने घर जाके उत्तराखंड में फांसी लगाओ, अपने जाके यहाँ के लेने आ रहे हैं। सहारनपुर में क्या काम है आपका? जब सहारनपुर देखा कभी पहले आपने? आज तक आएगा यहाँ सहारनपुर में? पहले भी आए हैं कई तरह के, वो बहुत विवादित बयान दिए उन्होंने कई बार पहले भी। क्या बयान दिए? उन्हीं की पार्टी की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वहाँ हाईवे पे लिखवा दिया था कि भाई ये हाईवे जो है मुसलमानों के लिए नहीं बना। गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ये तो जब जहाँ रह रहे हैं सारे, तो उनके लिए क्यों नहीं बना भाई? वहाँ को क्यों नहीं जा सकता कोई? और रोक किस बात की है? ये किस चीज़ का? जब सरकार ने रोक लगा रखी कोई इधर आने की या जाने की, जब तो रोक लगाए, वरना रोक का कोई मतलब तो है नहीं। नाम क्या है आपका भाई? सर मेरा नाम मोहम्मद माजिद है। क्या क्या कहेंगे आप जो बयान आया है उनका, ललित शर्मा का? सर मुझे तो हंसने का मन कर रहा है जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक दिवालिया हो गए, वो अपनी मेंटेलिटी से दिवालिया हो गए। इस तरीके का बयान देना इतनी बड़ी संस्था के लिए, और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो संस्था का जो है नींव कब रखी गई थी। वो क्या उनके पता नहीं दादा परदादा भी नहीं पैदा हुए होंगे जब उस संस्था की नींव रखी गई थी। वो कहते हैं शिवलिंग निकला है। अरे भाई, जो और शिवलिंग है पहले उनको तो हम संभाल लें, उनको तो हम संभाल नहीं रहे हैं। पता नहीं कितनी मंदिर और कितनी मस्जिदें पड़ी हैं जिनके अंदर वो आबादी नहीं है। वहाँ पे भगवान जी का कहीं मूर्ति टूटी हुई है, कहीं मस्जिद के जो है लाउड स्पीकर ख़राब हैं, कहीं हाल ख़राब। इतना बुरा हाल है हम लोगों का। हम क्या कर रहे हैं? हम आके ना दुनिया में तो बस गए, और वो सिर्फ और सिर्फ फ्री की वाहवाही चाहते हैं। पहले वो अपने उत्तराखंड को देखें। यूपी में हमारे योगी जी, हमें पता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें पता है कि हमारे जो बादशाह बैठा है यूपी का, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें जनता को, वहाँ के लोगों को यहाँ आके समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तराखंड के अंदर इतना क्राइम हो रहा है, पहले उसको तो रुकवा दें। वो पहले वहाँ तो देख लें। वो अपना प्रदेश छोड़ के आप यूपी में आ रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे, ना हमें लड़ना है, ठीक है ना? क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ और तू मेरा कुरान।
ठीक है ना। तो हमें गीता भी पढ़नी है, हमें कुरान भी पढ़ना है, और गीता में और कुरान में दोनों में एक ही चीज़ लिखी गई है, ठीक है ना, इंसानियत, मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। इंसानियत, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसी से, अपने हमदर्द से, अपने साथी से मिल के रहो। उसमें ये नहीं कहा कि हिंदू से मिल के रहो या मुसलमान से मिल के रहो, पड़ोसी बताया है। पड़ोसी के अंदर ये नहीं बताया कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये नहीं कहा गया कि मुसलमान है पड़ोसी तुम्हारा, हिंदू भी हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है। हमारे जगपाल जी हैं, हमारे पुरी जी हैं, हमारी पूरी मार्केट है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के त्यौहार मिलाते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे जो भी कुछ होता है, हम तो बीजेपी का भी सम्मान कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस रोड पे इतना बड़े बड़े जुलूस जाते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास वाली बात जैसे योगी जी कह रहे हैं। तो जब वो सबको साथ लेके चलेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी को, खास तौर से मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देखिएगा आप ही लोग उसकी आवाज़ उठाएंगे, आप ही हमारी उठाएंगे। हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं है आपके अलावा। मैं ये कहना चाहूँगा जो दूसरे प्रदेश का है, उनके प्रदेश के, उनके मुख्यमंत्री को कहा जाए कि ऐसे लोगों पे की ज़बान पे, ऐसे बयान पे लगाम लगाया जाए। इन लोगों को जो इनका मेन, जो इनका जो रीज़न है, उस रीज़न को फेल किया जाए, जैसे हमारी जनता कर रही है, करती आ रही है। इतने बड़े बड़े बयान हुए हैं, इतना हंगामा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि वो फेल हो गए, फ्लॉप हो गए हैं। अब ये इलेक्शन के चक्कर में ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे कुछ ऊंचा पद मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो तुम्हारी वैल्यू हो वही रहेगी, तुम जो कहना है तुम कहो, ठीक है ना। और कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इन लोगों की इस तरीके के बयानबाजी के बाद भी मस्जिद के आगे हमारी महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं, अपने छोटे बच्चों को आज भी मौलाना से फूंक मरवाने के लिए आती हैं। ये नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, इसे बंद करें। इनकी दुकान नफरत फैलाने से नहीं चलेगी। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान एक प्यार की भाषा सिखाने वाला एक देश है, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा, चलता रहा है और चलता रहेगा। और हम इनके जितने भी ऐसे लोग हैं, इनके सबके मंसूबे नाकाम करेंगे। हम हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल के रहेंगे। शहर वालों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यूपी में आगे बोल रहे हो, क्या बताओ, तुम उत्तराखंड के हो, उत्तराखंड को देखो ना। हमारे यूपी में आगे हम लोगों में आपस में क्यों खोड़ वो कर रहे हैं कि हम लड़े आपस में। आप अपना करें, और प्रधान वहां के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे बंदे के ऊपर। ये दल दुल वाले अपने रखे, ये सोच रहे हैं हम अपना पद ऊंचा कर लें, और ये कर करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बंदों पे। अच्छे खासे नाराज हैं सहारनपुर के लोग ललित शर्मा के उस बयान से, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि जो इस्लामिक शिक्षण संस्थान है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है, दारुल उलूम देवबंद, उसकी मस्जिद में एक शिवलिंग है 14 फीट नीचे। तो उनके उस बयान की निंदा कर रहे हैं। साफ तौर पर मांग इनकी तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ही की जा रही है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए, क्योंकि वो उत्तराखंड से यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर।